आप सभी लोगों को सुबह की राम राम जी। देखिए सुबह के 7 बज रहे हैं, सब लोग सो रहे हैं, मैं उठ गई तो मैंने कहा आज सबसे पहले अपना रूम क्लीन कर लेते हैं। तो मैं अपने रूम का चादर हटा करके दूसरा चादर बिछाने लगी, क्योंकि आज एकादशी है तो साफ़ सुथरा चादर मैं इस दिन बिछा लेती हूँ। क्योंकि अगर मुझे कुछ खाना पीना रहता है तो बेड पे बैठ के खाने में कोई दिक्कत नहीं रहती, इसलिए मैं सुबह सुबह उठ के चादर बिछा लिया है। और ये तकिए का कवर है, इसको भी चेंज करी। देखो मेरा तकिया कितना साफ़ है, जानते क्यों? क्योंकि मैं डबल तकिए का कवर लगाती हूँ, एक नीचे पहले लगा देती हूँ इस प्रकार से, फिर दूसरा जो मैचिंग का होता है बेड के उसको फिर मैं इस प्रकार से देखिए लगा देती हूँ। तो मेरा तकिया बिल्कुल भी गंदा नहीं होता है। और जब धुलना रहता है तो दोनों को मैं निकाल करके धुल देती हूँ। आज सुबह सुबह सबसे पहले यही काम मैंने किया। वैसे पानी गर्म करके मैं पी चुकी हूँ। ये देखिए बैठ के काट रहे हैं सब्जी। मैं नहा ली, नहा करके मैं जा रही हूँ जल चढ़ाने। और देखो भाई इनको थोड़ा काम दे दिया है, ये सब्जी काटूंगी। हर बंदा जानता है हिंदुस्तान और पाकिस्तान में पीस जो है कश्मीर को पूरी बारात लेके बैठे हैं सब्जी की। और इसको बोला तुम चाय बनाओ, ये चाय बना रहा है किचन में, मोबाइल देख रहा है। ये नहीं भगवान की पूजा करे, एक लोटा शिव जी पे जल चढ़ाए तो इसको अच्छी पत्नी मिले। रोज हम इसको समझाते हैं कि अच्छी पत्नी के लिए शिव जी पे जल चढ़ाओ, नहीं सुनता है। हम जा रहे जल चढ़ाने। पूजा करके हम आ गए हैं। रीशु ने अपने लिए चाय बना लिया है, पी रहा है, क्योंकि हम उसके पहले चाय बना चुके ये थे, इनको इनका भी लगा दे हुआ चुके थे, मैं मोबाइल, भी पी चुकी थी। चाय भी ये बिना मोबाइल के नहीं पी सकते हैं। अब मैंने कहा चलिए मैं घर की भी पूजा कर लेती हूँ, क्योंकि इन्होंने सब्जी बना दिया है तो मुझे थोड़ा टाइम मिल गया है। और मैं आज बिल्कुल डीप क्लीनिंग खूब अच्छे से मैंने पूरा मंदिर साफ़ कर लिया है। जो मंदिर में कपड़ा बिछाते उसको भी बदल दिया, सारे भगवान को पोंछ दिया अच्छी तरीके से। और फिर हमने कहा चलिए कान्हा जी को भी गर्म पानी करके हमने एक टॉवेल से अच्छी तरह से पोंछ दिया है, क्योंकि हमने नहलाएंगे नहीं, ठंड बहुत है, कहीं ठंड ना लग जाए मेरे कान्हा जी को। तो और थोड़ा-सा हाथ में हमने इत्र ले लिया है। अब इत्र की इनके पूरे शरीर में मालिश कर देते हैं, जिससे थोड़ा शरीर गर्म हो जाए। हमने क्योंकि वैसे गर्म पानी से ही हमने पोंछा है, ठंडे पानी से नहीं पोंछा है। अब इनके सारे कपड़े हम चेंज कर देते हैं। जो कपड़े ये पहने थे वो हमने उतार दिया, दूसरे कपड़े इनको हम पहना दे रहे हैं। और जब मैं इनको इस तरह से करती हूँ ना तो मुझे बहुत लाड आता है, तो मैं बीच-बीच में प्यार भी कर लेती हूँ। और उसके बाद ये कपड़ा है, अब इसको पहना देते हैं। क्योंकि थोड़ा मोटा कपड़ा इस समय ठीक है, ठंड है ना, इसलिए वो थोड़ा ये मोटा है, तो हमने चलिए इसको आज हम पहना देते हैं। इसके ऊपर से स्वेटर तो ज़रूर पहनाएंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड पड़ रही है और मेरे कान्हा जी को ठंड ना लग जाए, इसलिए इनको हम हल्की सर्दी में हल्का, अब इस समय ज़्यादा सर्दी पड़ रही है तो देखिए मोटा सा स्वेटर हम पहना दिए हैं। और ये जो रजाई है सोच रहे इसको भी ऐसे उड़ा दे, पर ये ऐसे बन नहीं रहा, तो हमने पहले चलो इनको सिंहासन पे बैठा देंगे, उसके बाद हम उड़ा देंगे, जिससे कि इनको ठंड ना लगे। और सारे देवी देवताओं को हम अच्छी तरह से पोंछ लेते हैं, पोंछ पोंछ के मंदिर में रख देंगे। क्योंकि आज एकादशी है ना, तो हमने कहा चलिए आज मंदिर की सफाई अच्छे से कर लेते हैं, क्योंकि इस बीच मेरे घर में गेस्ट थे, तो बस सुबह उठो उनके लिए नाश्ता बनाओ खाना बनाओ, इसी में हमने मंदिर की सफाई मेरी नहीं हो पाई थी। वैसे भी 10-15 दिन में एक बार हम अच्छी तरह से डीप क्लीनिंग कर लेते हैं। तो आज हमें कुछ समय मिल गया, हमने चलिए क्योंकि आज हम ही 3 लोग हैं खाने वाले। और सुबह उठ के हमने इनको गर्म पानी दिया था, चाय बना दिया था, चाय दे दिया था, इन्होंने भी चाय पी ली थी मैंने। और थोड़े से मखाने भी भूज कर हमने दे दिए थे, नमकीन वगैरह दे दी थी। मेरा तो व्रत था, मैंने बस खाली 1 कप चाय पी लिया था और कुछ नहीं, और पानी पी लिया था। उसके बाद मैंने घर के बहुत से काम निपटाए, फिर नहाया, अब मैं पूजा कर रही हूँ। पूजा मेरी हो गई है। देखिए मेरे लड्डू गोपाल कितने सुंदर लग रहे हैं, स्वेटर वगैरह पहन के बैठे हुए हैं। अपने हाथ से जब मंदिर की सफाई करिए ना, उसके बाद पूजा करिए, फिर मंदिर को देखिए ना, तो अपने आप में ही बड़ी खुशी मिलती है, बहुत अच्छा लगता है, मन को बड़ा सुकून मिलता है। मंदिर बिल्कुल साफ हो गया है और अब हम चलते हैं। अरे नहीं, मुझे याद आया कि जब मैं भगवान के कपड़े निकाल रही थी ना, तो फिर सारे कपड़े एक ही में मिक्स पड़े हुए थे, तो मैंने कहा इनको अलग कर देते हैं, ये लाल वाले कपड़े जो हैं, और जो भगवान की ड्रेस है इनको अलग कर देते हैं। अलग अलग झोले में रख देंगे ना, तो जब भी पहनाना रहता है तो बहुत आसानी से मिल जाएंगे। और जो खराब हो गए उनको मैं अलग कर दूंगी, निकाल दूंगी, जिससे कि मतलब कि कलर वगैरह खराब हो गया वो सब कपड़ों को मैं बिल्कुल हटा दे रही हूँ। जो अच्छे हैं
उनको एक झोले में अलग रख दूँगी और जो लाल वाले कपड़े हैं उनको एक झोले में अलग। ईशु के पापा ने सब्ज़ी छौंक दिया है और इससे बोला तुम बीच-बीच में सब्ज़ी चलाओ, तो ये बीच-बीच में जा कर के सब्ज़ी को देख रहा है। पूजा पाठ में इतना देर हो गया कि 12 बज गया, आज एकादशी है और हमने जो है सुबह बस 1 कप चाय पी थी, उसके बाद नहीं खाया कुछ। बड़ी जोर से मुझे अभी चक्कर सा आया, तो हमने से मुझे चक्कर क्यों आ रहा है, तब याद आया कि आज हम दवाई भी खाना अपनी भूल गए। वैसे मुझे 9 बजे दवाई खा लेनी होती है, 12 बज गया, मैंने दवाई नहीं खाई है। अब मैं ये थोड़ा सा नाश्ता ले ली हूँ व्रत वाला और 1 गिलास पानी ले लिया है। अब जा रहे पानी पियेंगे, दवाई खाएंगे। उसके बाद इन्होंने मेरी हेल्प कराई, इन्होंने सब्जी काटी, ईशु ने सब्जी बनाया है। अब मुझे आटा सानना है, रोटी बनाना है। अब जा रही हूँ नाश्ता कर लूँ। नाश्ते में तिल की पट्टी है, गुड़ की पट्टी है और ये भी तिल की पट्टी है, अखरोट है और दवाई है। नाश्ता करने के बाद मैं फिर सीधे किचन में आ गई, फटाफट से आटा लगाया और इन लोगों के लिए रोटी बनाई। ईशु पापा को अपने खाना दे रहा क्योंकि इनको भी भूख लगी हुई। सुबह बस इन लोगों ने 1 सेब और 1-1 संतरा खाया था। इसी समय हमने कहा चलो किचन को भी साफ़ कर लेते हैं, क्योंकि ज़्यादा रोटी बनानी नहीं थी, बस ईशु और इनके लिए बनानी थी। तो ये लो ईशु ले जा रहा है, अपने पापा को दे रहा है। सब्ज़ी इन्होंने ज़्यादा बना ली थी कि ये शाम को भी खा लें, दूसरी सब्ज़ी ना बनानी पड़े। तो वो सब्ज़ी भी जो बची है उसको हम निकाल के रख दे रहे हैं। किचन वगैरह साफ़ कर ली। फिर हमको जाना था आज किचन का सामान लेने। तो मेरी फ्रिज जो है ना काफ़ी बड़ी है, इसमें ही हम जो सामान बचता है किचन का वो इसमें रख देते हैं। तो हमने कहा चलिए चेक कर ले, देखें क्या है क्या नहीं है, जो होगा उसको नहीं लाएंगे। तो वही मैं देखने में लगी हुई थी। किचन का सामान लेने ख़त्म हो गया है, बैग ले लिया है और चाहते हैं हम सामान लेने। बहुत सा सामान ख़त्म हो गया, लिस्ट भी ले लें, लिस्ट ना भूल जाएं। लिस्ट लिया ईशु? मेरे साथ अक्सर ऐसा होता है, लिस्ट यहीं रह जाती है और हम पहुंच जाते हैं सामान लेने। अच्छा ठीक है। लिस्ट रखी चलते हैं साथ में भैया। बहुत से लोग, बहुत से यूट्यूबर में देखा है। हाँ, वो गोप्रो रहता है। हाँ, अंदर कैमरे ही लिए साथ में चलेंगे। जब से मैं जगी हूँ सुबह से अभी तक मैंने 1 मिनट भी आराम नहीं किया है। देखिए अब मैं पहुँच गई सामान लेने स्पेंसर। ट्रॉली मैंने उठा लिया है और भाई लिस्ट भी मैंने निकाल ली है, क्योंकि मैं भूलूँ ना कि मुझे क्या क्या लेना है। क्योंकि अगर सामान नहीं रहता है ना तो बड़ी दिक्कत होती, इसीलिए मैं तुरंत चली आई, क्योंकि आज इन लोगों को टाइम था। और फिर अगर मैं आलस करती फिर इससे जो इन लोगों को समय नहीं रहता तो फिर खाना बनाते हुए बड़ी प्रॉब्लम होती, कहीं कुछ नहीं है। और ये सामान ले लिया, अब मैं लग गई लाइन में अपना बिल बनवाने के लिए। आके गाड़ी में बैठ गई, चल दी घर की तरफ। बाप रे कितना जाम लगा हुआ, बनारस में जाम ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। घर आई, भूख लगी थी बहुत ज़ोर से, वहाँ से लेकर आई थी मैं शरीफा। तो ये मुझे बड़ा अच्छा लगता है तो मैंने इनको भी दे दिया और ख़ुद भी बैठ के खा रही। पर चैन से कहाँ खा सकती हूँ, घंटी बजी तो खोलना ही पड़ेगा जा कर के। मेरी हेल्पर आई थी, उसने किचन वगैरह पूरा साफ़ कर दिया, बर्तन धुल दिए और मैं फिर सो गई थी शरीफा खाने के बाद। अब सो कर के उठी हूँ। 1 घंटे के लिए मैं आराम करी थी, 4 बजे आई थी और 5 बजे मैं उठ गई हूँ। अब बनाने जा रही हूँ चाय और थोड़े से मखाने भून लूँ, क्योंकि मुझे हल्की फुल्की भूख लगी है। चाय और मखाने खा लूँगी, इनको भी दे दूँगी और ख़ुद भी खा लूँगी। थोड़ी देर के लिए तसल्ली हो जाएगी, क्योंकि अभी मुझे दिया बत्ती करनी है और मुझे जाना है नीचे। थोड़ी सी नमकीन भी इनको दे देते हैं और बचे हुए मखाने को डिब्बे में भर के रख देते हैं। ये देखिए पंडित जी फूल बांट रहे हैं। सब लोग बैठ गए हैं एकादशी कथा सुनने। आज ये भी आ गई, प्रकट हो गई हैं। हम और भाभी दोनों लोग बैठ गए कथा सुनने। अब पंडित जी जा रहे हैं कथा सुनाने, ही देख लीजिए। सुनाइए पंडित जी, चलिए। प्रश्न किया है। अच्छा सावधान होकर सुनो, यह एकादशी मनुष्यों के अनेक पापों को नष्ट करने वाली है। प्राप्त होता है नरक में गए हुए माता एवं पिता और अन्य परिवार वाले भी अवश्य स्वर्ग लोक हाँ भाई मिलता है। क्यों नहीं मिलता, बिना दक्षिणा के? आपके आशीर्वाद से सब है तो उसमें आपका भी तो अंश बनता है।
कीर्तन भजन करने के बाद मैं घर आ गई तो सबसे पहले मैंने बनाई कुट्टू की खिचड़ी, क्योंकि मैंने सोचा अगर इन लोगों के लिए रोटी वगैरह बनाने लगूँगी तो किचन हो जाएगा गंदा, तो फिर मुझे आलस लगने लगेगा। इसलिए सबसे पहले मैं खिचड़ी बना रही, कुकर चढ़ा दिया, 1 चम्मच देसी घी डाल दिया, फिर उसमें थोड़ा-सा जीरा डाल दिया। और जब मैं गई थी ना तब मैं कुट्टू को भिगो कर गई थी और मैंने टमाटर, हरी मिर्च और आलू काट के डाल दिए हैं। उसके बाद जो कुट्टू भिगोया था उसको धुल लिया, उसको डाल दिया, थोड़ा-सा स्वाद के अनुसार नमक डाल दिया। सभी चीज़ों को अच्छी तरह से एक साथ हमने मिक्स कर दिया है और फिर थोड़ा-सा पानी डाल देंगे 1 ग्लास के करीब। इसमें थोड़ा पानी ज़्यादा लगता है जैसे साबूदाने की खिचड़ी में लगता है, उसी प्रकार से साबूदाने के तरीके ही पानी को सोखती है। मेरी खिचड़ी बन कर के हो गई है तैयार। ढक्कन मैंने खोल के चेक कर लिया, खिचड़ी हमारी बहुत ही टेस्टी बनी हुई है। अब इसके बाद जो है गरमा-गरम खिचड़ी हम खा भी लेते हैं, क्योंकि इन लोगों से पूछा तो इन्होंने कहा अभी ये लोग खाना नहीं खाएँगे, आटा गूँथा हुआ लगा हुआ है और सब्ज़ी बनी हुई है तो बस रोटी ही सेकनी है। तो हमने चलिए बैठ के हम ही पहले खा लेते हैं, क्योंकि पूरा दिन हो गया मैंने ठीक से कुछ भी नहीं खाया ना, तो मुझे भूख लग रही थी और बना भी लिया है। तो मैंने कहा चलिए खा लेते हैं, ठंडी हो जाएगी तो फिर उतनी अच्छी नहीं लगेगी। आप लोग खिचड़ी खाते हैं कि नहीं मुझे कमेंट्स करके ज़रूर से ज़रूर बताइएगा। मैं खिचड़ी खा रही थी, मैंने देखा ये बाप बेटा दोनों आइसक्रीम खा रहे हैं। मेरी इनकी ये आदत है, जब मैं व्रत रहती हूँ तो ज़रूर कुछ ना कुछ बाहर का ज़रूर से ज़रूर मँगाते हैं। मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर दीजिए।